नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी विकराल रूप ले चुकी है। चारों तरफ की भयावह स्थिति आप देख रहे हैं। इन सब के बीच युवाओं की मांग सरकार से नौकरी की है। शिक्षक भर्ती की मांग अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि क्या वर्तमान समय में शिक्षक भर्ती संभव है, और अगर शिक्षक भर्ती का कोई विज्ञापन आता भी है तो कब तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो सकती है। आप सभी जानते हैं हाल ही में 68,500 और उसके बाद 69,000 पदों के सापेक्ष भर्ती हुई है। यह शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 पद खाली होने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। उसके बाद उस दौरान यानी कि 2017 के बाद से कई पद शिक्षकों के रिक्त रहे होंगे और कई पद सृजित भी हुए होंगे संख्या बढ़ने के बाद। ऐसे में सरकार ने यह बात ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में बोली है सुनवाई के दौरान कि हमारे पास अभी भी वैकेंसी अवेलेबल हैं। जब 69,000 मामले में अंतिम सुनवाई चल रही थी तो कोर्ट में यह बात सरकार ने अपने सबमिशन में लिखा कि हम शिक्षा मित्रों को एक मौका और देंगे क्योंकि हमारे पास अभी और भी पद हैं और लगभग 51,000 पद रिक्त हैं। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि भर्ती नहीं आएगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड ये बात कोर्ट के सामने सरकार ने कही है तो जाहिर सी बात है भर्ती जरूर आएगी। इसलिए अपने मन में अगर आपके कोई दुविधा है इस बात को लेकर कि भर्ती आएगी भी या नहीं, तैयारी करें या नहीं, तो इसको पहले क्लियर कर लीजिए, भर्ती जरूर आएगी। आप सभी जानते हैं विधानसभा चुनाव भी उत्तर प्रदेश में करीब आ रहे हैं। मार्च में संभवतः वर्तमान जो विधानसभा सत्र है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद फिर से कोई नया सरकार बनेगा। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के पास कितना समय है या सरकार के पास कितना समय है अभ्यर्थियों के पास तैयारी करने का और सरकार के पास भर्ती देने का, इसी पर हम थोड़ा सा जानकारी बढ़ाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जनवरी में लगभग आचार संहिता लग जाएगी, तो जो भी प्रक्रिया इनकी संपन्न होनी होगी वो जनवरी के पहले ही विज्ञापन आना होगा। वैसे लोकसभा चुनाव में जब आपने देखा था तो दिसंबर में विज्ञापन जारी किया गया था और उसका शेड्यूल जो बनाया गया था फरवरी तक था, 14-15 फरवरी तक नियुक्ति देने की बात कही गई थी। एक प्रमुख बात यह भी है कि बिना यूपीटीईटी कराए ये नई शिक्षक भर्ती नहीं कराएंगे। आज के डेट में मई या जून के महीने में कोविड-19 का प्रकोप देख ही रहे हैं आप, इसलिए यह समय है ही नहीं इस बात का कि इस समय कोई भर्ती हो या इस समय यूपीटीईटी जैसी परीक्षा हो। इस समय सबसे पहले जान बचाने की लड़ाई हो रही है। इसलिए आप इस बात की कल्पना मत करिए कि आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ऐसा कुछ होने वाला है। कम से कम 3 महीने के बाद आपको कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो कोविड-19 का जो देख रहे हैं ग्राफ डेली बढ़ रहा है, जब तक ये नीचे ना हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मई, जून, जुलाई या फिर अगस्त तक आप ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगस्त तक ये यूपीटीईटी का विज्ञापन आ सकता है, ठीक, स्थिति सामान्य होने के बाद। और फिर यूपीटीईटी अगस्त या सितंबर तक भी मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन शुरू होते हैं, उसके 1 महीने बाद ये एग्ज़ाम कराएंगे और उसके एग्ज़ाम कराने के बाद फिर बहुत तेज़ी से ये अगली परीक्षा भी कराएंगे, यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इस दौरान ही ये शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम भी करा सकते हैं, ठीक है। तो नए साल के शुरू होने से पहले तक ही ये प्रक्रिया भी हो सकती है। अब ये एक अलग बात है, मामला किसी तरह न्यायालय में न जाए, एक अलग कंडीशन हो जाएगी, लेकिन सरकार के पास पूरा वक्त है, आपके पास भी वक्त है तैयारी करने का। और आप ये मत सोचिए कि नई भर्ती नहीं आएगी, आप ये मान कर चलिए कि सरकार इन पदों पर भर्ती करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो सरकार को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज भी लेना है, तो जाहिर सी बात है वो भर्ती करेगी। और आप ये भी समझ लें कि अगर आप टीईटी में अच्छा नंबर लेकर आएंगे तो हो सकता है उसका एक एक्स्ट्रा फ़ायदा मिले। टीईटी हो सकता है कोई नया नियम बनाए या सरकार पुराने नियमों पर भी भर्ती कर सकती है जल्दी की वजह से, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी, ये बात भी क्लियर है कि टीईटी भी होगी और ये सब इसी साल होगा। इसलिए आप लोग सकारात्मक रहें, तैयारी अपनी घर पर बैठे हैं आप जारी रखें और अपने आप को इस लेवल पर ले जाएं कि आप वर्तमान समय में जो कंपटीशन का लेवल है उससे अपने आप को बेहतर कंडीशन में, बेहतर पोजीशन पर लेकर जा पाएँ, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी आपने देखा होगा। हम लोगों ने 69,000 प्रक्रिया जब सुनवाई चल रही थी तो पल पल की जानकारी ले रहे थे और दे भी रहे थे। तो उस दौरान ये बात तो हम लोग देखे ही हैं, पढ़े ही हैं कि
सुप्रीम कोर्ट में सरकार का सबमिशन इस बात को लेकर के है कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं। ठीक है, जो पद शिक्षा मित्र कह रहे थे कि हमको आप उसी पर समायोजित कर दीजिए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नहीं, 25 जुलाई 2017 के जजमेंट के अनुसार तो ये हम नहीं कर सकते, आपको डायरेक्टली वो पद नहीं दिए जा सकते, बल्कि आपको एक और चांस मिल जाएगा उस पद के लिए फाइट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी जारी रखें। शिक्षक भर्ती भी होगी, टीईटी भी होगी, और हमें उम्मीद है कि नवंबर दिसंबर तक ये प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। धन्यवाद।